देखिए, आज तो सारे भाजपा के नेताओं को एग्जम्पशन है जेल से, एफआईआर से, और अगर कोई भाजपा में विपक्षी नेता झुककर आ जाता है तो उसको भी एग्जम्पशन मिल जाती है। सब करप्ट लोग तो एक पार्टी में इकट्ठा हो ही चुके हैं। इस बिल में अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि 30 दिन के भीतर पीएमएलए के कानून के अंदर तहत मिल ही नहीं सकती बेल आपको। हर कोई जानता है ये बात। हर कोई जानता है कि कैसे पिछले 11 सालों में एक भी कार्रवाई, एक भी एफआईआर किसी सत्ताधारी नेता के ऊपर तो हुई ही नहीं। आप मुझे एक पुलिसमैन दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक एफआईआर कर दे। अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अगर उनकी मंशा इस बिल को लाने में सही है तो बस एक प्रोविजन ऐड कर दे कि अगर पता चलता है कि केस फर्जी था तो जिस अधिकारी ने उस केस चलाने की अनुमति दी या जिस कंप्लेनेंट ने ऐसी झूठी कंप्लेंट डाली, उन दोनों को भी इतनी ही सजा होगी जितनी किसी बेगुनाह को होती है, जितनी एक बेगुनाह को जेल में रहने से हुई। देखिए, ये चाहते हैं कि वन नेशन और एक ही बार चोरी कर ले आराम से। इनको पता है कि पूरे देश में एक बार गड़बड़ी करी और पूरे देश के चुनाव को असेस करते करते 45 डे पीरियड तो वैसे ही निकल जाएगा, तो इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। भाजपा सबके दिल से उतर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी से अब सब ऊब चुके हैं और निजात चाहते हैं, पर इनका 2025 में भी हमारे देश को वन नेशन, वन एजुकेशन, वन नेशन, वन हेल्थ केयर की जरूरत है। ये मूलभूत सुविधाएं आज भी आम जनता की पहुंच से बहुत कोसों दूर हो गई हैं भाजपा शासन में। भाजपा चोरी करने के नए नए तरीके निकाल रही है। हमने देखा चंडीगढ़ में उन्होंने वोट चोरी कैसे की। हमने देखा कैसे दिल्ली में उन्होंने वोटर एडिशन डिलीशन करके वोटर मैनिपुलेशन किया, और इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं कहता। ये बेहद चिंता की बात है। देखिए, मुझे किसी दूसरे मुल्क से कोई मतलब नहीं है। मुझे भारत की चिंता है, मुझे इस देश की चिंता है। और हमने देखा जो रिसेंटली हेल्ड ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें किस तरह जीत के बावजूद भारत अपनी कूटनीति में भारत के प्रधानमंत्री की वजह से फेल रहा। आज कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा। भूटान और नेपाल जो हमारे सच्चे मित्र थे और हमेशा साथ खड़े रहे, वो भी साथ नहीं रहे। आज बांग्लादेश तक के साथ रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं जिनकी भारत ने इतनी मदद की थी। ये हर तरीके से कूटनीतिक फेलियर है। अगर भारत रशियन ऑयल खरीद भी रहा है तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी भारतवासी को इसका फायदा पहुंच रहा है? पूरा देश बेच दिया है मोदी जी ने अपने मित्रों के फायदे के लिए, और ये जनता को समझ आ रहा है।